ठगी की शुरुआत। लेकिन एक दिन उनके पड़ोसी को पता चल गया और उन्होंने इनके पिताजी से शिकायत की। पिताजी ने नट और लाल की पिटाई कर दी तो वो गुस्से से घर छोड़कर कलकत्ता भाग गए। बिहार का सिवान जिला और इस जिले से 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाला गांव जीरादेई, जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से। लेकिन इसके बाद इस गांव का नाम नटवर लाल की वजह से सुर्खियों में आया। वैसे ही बाहुबली नेता शहाबुद्दीन भी आते हैं, फिलहाल जेल में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक बड़े ठग नटवर लाल की। उसके दिमाग का डिजाइन ऊपर वाले ने न जाने किस तरीके से बनाया था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसके बावजूद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि उसके बारे में जो भी सुनता है हैरान रह जाता है। और हमारे आज के इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना। आज हम लेकर आए हैं नटवर लाल की पूरी कहानी। नटवर लाल के पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था। वो रेलवे एम्प्लॉय थे और जीरादेई में ही रहते थे। यहीं पर नटवर लाल का जन्म हुआ, स्कूल की शिक्षा भी यहीं हुई। नटवर लाल के गांव जीरादेई में आज भी लोग उसका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। उसे या तो मिस्टर नटवर लाल कहकर बुलाते हैं या फिर मिथिलेश बाबू, क्योंकि उसका असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। जीरादेई एक छोटे से रेलवे स्टेशन भी है और इसी रेलवे स्टेशन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और वो फाइनली राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जबकि नटवर लाल ने दिल्ली की जो ट्रेन पकड़ी तो देश के अलग अलग 9 जेलों में पहुंच गए। नटवर लाल के बारे में उसके गांव वाले कहते हैं कि जब वो आखिरी बार अपने गांव आया तो 3 गाड़ियों के काफिले में आया। उसके आने पर सारे गांव के लिए खाना बनवाया गया और जाते जाते उसने हर एक गांव वाले को 100-100 रुपए दिए। उसके गांव में हर व्यक्ति लगभग यही कहता है कि नटवर लाल ने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया। यही वजह है कि सारे गांव में उसे मिस्टर नटवर लाल या फिर मिथिलेश बाबू कहकर बुलाया जाता है। नटवर लाल के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। साल 1996 में वो कानपुर की जेल में बंद था और चलने फिरने से लाचार था। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल की थी। व्हील चेयर पर चलता था या फिर कोई उसे गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया करता था। बीते 15-20 दिनों में उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो चलने फिरने से भी लाचार था और केवल व्हील चेयर पर ही चलता था। इस ड्यूरेशन में शायद ही किसी ने उसे अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हुए देखा होगा। उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराना था। अदालत से परमिशन मिल जाने के बाद नटवर लाल को कानपुर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया गया। उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। तीनों पुलिस वाले उसके साथ थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे व्हीलचेयर से उतारकर वहां मौजूद पैसेंजर सीट पर बैठा दिया गया, जहां बैठते ही वो लेट गया। पहला पुलिस वाला एम्बुलेंस और दूसरी चीजों का इंतजाम करने चला गया। दूसरा पुलिस वाला किसी और काम से चला गया। तब नटवर लाल ने तीसरे पुलिस वाले से कहा कि मुझे चाय पीनी है। वो चाय का इंतजाम करने के लिए चला गया, लेकिन जब लौट कर आया तो वह हैरान हो गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे पुलिस वाले भी लौट आए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 84 साल का नटवर लाल एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। उसके बाद से लेकर अब तक किसी ने भी नटवर लाल को नहीं देखा। देश भर के 8 राज्यों में नटवर लाल के ऊपर ठगी के 400 मामले दर्ज थे और 400 मामलों में नटवर लाल के 52 नाम सामने आए। मतलब इतने अलग अलग नामों से उसने लोगों के साथ ठगी की। लेकिन इसके ठगी के काम की शुरुआत उसी समय से हो गई जब वो स्कूल में पढ़ा करता था। ये मैट्रिक में एक बार फेल हुआ तो पिताजी ने डांट लगाई। एक बार इनके एक पड़ोसी ने इन्हें बैंक में जमा करने के लिए एक बैंक ड्राफ्ट दिया। उन्होंने पड़ोसी के सिग्नेचर को कुछ इस तरह कॉपी किया कि बाद में 2 से 3 बार में पड़ोसी के खाते से 1000 रुपए निकाल लिए। ये तो थी इसकी ठगी की शुरुआत। लेकिन एक दिन उनके पड़ोसी को पता चल गया और उन्होंने इनके पिताजी से शिकायत की। पिताजी ने नटवर लाल की पिटाई कर दी तो वो गुस्से से घर छोड़कर कलकत्ता भाग गए। कलकत्ता जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी की। वो सेठ के बेटे को ट्यूशन दिया करता था, साथ ही वकालत की पढ़ाई भी किया करता था। नटवर लाल ने अपने सेठ से फीस भरने के लिए पैसे मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। इसके बाद उसने सेठ को कॉटन के बिजनेस का लालच दिया। उसे लगभग 4.5 लाख का चूना लगाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ऊपर वाले ने नटवर लाल को जो नेचुरल टैलेंट दिया था उसको उसने अपनी ठगी के काम में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था, जो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता था, किसी के भी सिग्नेचर आसानी से कॉपी कर लेता था। अपने नाम के साथ साथ अपना भेष बदलने में माहिर था। इसने ज्यादातर ठगी नकली सिग्नेचर के जरिए की। इसके अलावा चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे। वाह वाह, पढ़ने का शौकीन नहीं बल्कि अखबार का कीड़ा था और इसलिए हर इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता था। नाम से सीमा से दरअसल उसने अपने आप को नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बताया
और कनॉट प्लेस की एक घड़ी की दुकान में पहुंचकर उसने कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग है, जिसमें नारायण दत्त तिवारी की तरफ से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 90 घड़ियां भेजनी है, तो महंगी घड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने महंगी घड़ियां दिखाई। उसने कहा कि हमें डिलीवरी नारायण दत्त तिवारी के दफ्तर के पास नॉर्थ ब्लॉक में चाहिए। अगले दिन नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर के पास नेताओं के वेश में नटवर लाल पहुंच गए। उन्होंने एक घड़ी की डिलीवरी ली और एक ड्राफ्ट दे दिया। उसके बाद नटवर लाल डिलीवरी देने आए शख्स को नॉर्थ ब्लॉक में घुसते हुए दिखाई दिया। दुकानदार की गाड़ी वहां से चली गई। इसके बाद वो चुपचाप वहां से निकला और घड़ियां लेकर रफू चक्कर हो गया। दुकानदार को 2 दिन बाद पता चला जो ड्राफ्ट नटवर लाल ने दिया था वो फर्जी था, उसमें कोई पैसा था ही नहीं। एक बार जब नटवर